आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना और विशेषता है। प्रस्तावना का जो परिचय, भूमिका, संविधान के जो सार तत्व कौन कौन से हैं, आदर्श है, उद्देश्य है, स्वरूप है, स्रोत, तिथि वगैरह सब देखेंगे। किसकी? प्रस्तावना की या संविधान का परिचय, भूमिका, है ना। इसके अंदर देखेंगे कि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। 2-4% भी करवाऊंगी जो सेकंड ग्रेड में आए थे 2025 में, और ये भी आया था 2025 में जो संविधान सभा से आए थे। एक ये भी आया था सेकंड ग्रेड ग्रुप सी में 2025 में, यह आया था ग्रुप बी में 2025 में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना जो का विचार अमेरिका से लिया गया। इसकी भाषा कहाँ से ली गई थी? इसकी भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रेरणा हमें कहाँ से मिली थी? नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को, है ना। 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। कौन थे अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, है ना। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। गैर वाद योग्य है। हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, इस पर कोई वाद नहीं होगा, न्यायालय में इनकी चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल एक बार संशोधन हुआ है इसमें। संविधान में तो कई बार हुआ है ना, लेकिन प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही हुआ है। 42वां संविधान संशोधन। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। न सरकार की शक्ति है न ही बाधा है। ये प्रस्तावना किसी की कोई शक्ति या बाधा नहीं है, लेकिन ये विशेषज्ञों के जो विचार है इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो देखो, संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। दीर्घकालीन सपनों का विचार, कृष्णा स्वामी अय्यर जो संविधान सभा के सदस्य भी, प्रारूप समिति के सदस्य थे, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी थी समिति। और संविधान का आईडी कार्ड, इसे यानी कि परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाला ने। गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था K.M. मुंशी ने। बहुत प्रचर्चित नाम है K.M. मुंशी। संविधान की आत्मा, ये संविधान की आत्मा है ना, यानी कि क्या क्या ठाकुर भागवत दास ने कहा था। जबकि मौलिक अधिकारों को, संवैधानिक उपचारों को सब क्या कहा था, किसने कहा था, वो आगे हम देखेंगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। जबकि संविधान की प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा था वो ठाकुर भागवत दास ने कहा था। अब देखते हैं स्रोत इसके कौन कौन से हैं। तो भारत के लोग अर्थात जनता, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने ही तो बनाया है इसको। उद्देश्य, प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से, स्वरूप या प्रकृति क्या है। तो यानी कि पहले ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था संविधान? 26 नवंबर 1949 को। न्याय कितने प्रकार के दिए हुए हैं प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, ये रूसी क्रांति से हमने विचार लिया था 1917 में, जो सामाजिक आर्थिक न्याय। फिर यह क्या है? स्वतंत्रता। कितने प्रकार की प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं दी हुई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है, जिसमें विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कई बार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्शन में, है ना। और इसकी जो हमने विचार ये लिया था, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया था। स्वतंत्रता, बंधुता हमने लिया था ना, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया था। और न्याय का विचार हमने रूसी क्रांति से लिया था। समानता, सभी समान, विशेषाधिकार नहीं है, सभी एक समान है। और बंधुत्व यानी भाईचारा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिना किसी बाह्य दबाव के निर्णय लेने में सक्षम, यानी कि आंतरिक चाहे विदेशी मामले जो भी हो हम खुद लेते हैं। प्रस्तावना का स्वरूप या प्रकृति क्या है? प्रकृति में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये सभी है। आगे हम देखेंगे समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद में सन्निकट, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व भी है, समझ में है सभी। फिर है पंथ निरपेक्ष, कोई राजकीय धर्म नहीं है इसका, यानी कि धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष कह दो या पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को समानता, ये भी इसका क्या है? प्रकृति है। किसकी? संविधान प्रस्तावना का स्वरूप या प्रकृति में शामिल है। फिर है लोकतांत्रिक, यानी कि शासन संचालन की शक्ति जनता में निहित है। जनता में ही तो निहित है। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तभी बने, अगर हमने वोट नहीं दिया होता तो कहाँ बनते वो। अगर हमने भजन लाल शर्मा को वोट नहीं दिया तो वो सीएम थोड़ी ना बनते। तो किसके अंदर है? जनता जब बगावत पर उतर आती है ना, तो अच्छो की कुर्सियाँ हिल जाती हैं, राजमहल तक हिल जाते हैं, है ना। इसी तरह से पुनः हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन, संसदीय व्यवस्था। हमारे यहाँ अध्यक्षतात्मक व्यवस्था नहीं है, जिस तरह ये संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ। कौन सी व्यवस्था? संसद सर्वोच्च है। जो भी हमने अधिनियम वगैरह पारित करना है तो पहले हम संसद में पारित करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये भी याद रखना। पहले लोकसभा या राज्यसभा, जहाँ में हम ही तो है, जनता ही तो है, सांसद कौन है? प्रकार, यानी कि लोकतांत्रिक प्रकार क्या? प्रत्यक्ष, जनता की सीधी भागीदारी स्विट्जरलैंड के द्वारा, और जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी जो भारत में, दोनों तरफ से। प्रत्यक्ष भी हम वोट देते हैं, अप्रत्यक्ष भी होता है ना, इस तरह से। और गणराज्य, राज्य का प्रमुख, जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचन, यानी कि यहाँ वंशानुगत कोई प्रधानमंत्री नहीं होता हमारे यहाँ। यहाँ राजा नहीं है जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा,
हमने देखा आगे कि जो पहले थे महाराजा, जैसे कि मुगल शासन देख लो, चाहे राठौड़ वंश देख लो, चाहे कछवा वंश देख लो, कोई भी वंश देखो, चाहे है ना, मुगल से लेते हैं हम। मुगल में क्या लेंगे हम? जैसे कि कौन था? बाबर का अकबर का, सॉरी, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, उस तरह वंशानुगत थे। लेकिन यहाँ क्या है, एक बार कांग्रेस आ सकती है, कभी बीजेपी आ सकती है, कभी नेशनल कांग्रेस आ सकती है, यानी कि किसी भी पार्टी का, आम आदमी वगैरह हर एक पार्टी है, जो भी चुनेगा, जनता जिसको चुनेगी वो ही हमारा प्रधानमंत्री होगा। या वंशानुगत न होके जनता द्वारा चुना जाता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से ही शासन संचालित होता है। भारत के में राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत में राष्ट्रपति होगा। और राज्य में कौन होगा? राज्यपाल। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल होता है राज्य का प्रथम नागरिक, है ना। तो ये होते हैं राष्ट्रपति। प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद कौन कौन से थे? वाद इंपोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। संविधान में का अंग 10 और संशोधनीय, ये पहला वाद था बेरुवारी वाद 1960 में, है ना। फिर सज्जन सिंह केस, पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार पर सुझाव। और ये कहा है संविधान का अंग है, नहीं है। कौन कह रहा है? बेरुवारी कह रहे हैं ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। और सज्जन सिंह जो ये हमारे राजस्थान के थे, तो पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार का, यानी कि हो सकता है लेकिन आप वापस से विचार करो, लेकिन नहीं है, ये भी नहीं मान रहे। जबकि संविधान की मूल आत्मा शाश्वत या गैरवाद योग्य, ये कहा था गोलकनाथवाद ने कहा था। फिर आए केशवानंद भारतीवाद, संविधान का अंग है, इन्होंने माना था। कौन? प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन संभव है, परंतु आप संशोधन कर सकते हो, नहीं कि नया, जैसे हमने देखा कि 42 का संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर जोड़ोगे तो ABC जोड़ सकते हो आप, न कि मूल संविधान में चेंज कर सकते हो। हमने देखा कि जो हमने संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, या चाहे नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्वों में भी हमने देखा 43 था लेकिन 43 का जोड़ा गया, 39 था लेकिन 39 का जोड़ा गया। इसी तरह से हमने देखा मूल अधिकारों में 15 या 16 में 1 2 3 4 कितने जोड़े गए? 51वां संविधान, 51वां अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, 51 अनुच्छेद है, उसके अंदर ABCD 4 जोड़े गए, जिसे नाम सनम सेम ट्रिक से बनाएंगे, तो उस तरह से उनको जोड़ा जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं। ये कह रहे हैं केशवानंद भारतीवाद। LIC बनाम भारत संघ 1995 अभिन्न अंग है। इन्होंने कहा न्यायालय में सीधे लागू नहीं है लेकिन अभिन्न अंग है। संविधान प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। MR जो मुंबई थे, उन्होंने भी अभिन्न अंग माना। केशवानंद ने कहा अंग तो है, संशोधन संभव है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं है। इन्होंने कहा संविधान की मूल आत्मा शाश्वत लेकिन गैरवाद योग्य है। इन्होंने कहा वाद योग्य तो नहीं है लेकिन ये भी अंग है। लेकिन ये कह रहे हैं, बेरुवाड़ीवाद कह रहे हैं ये संविधान का अंग नहीं है। कौन नहीं है? संशोधनीय भी नहीं है, अंग भी नहीं है। किसने कहा? किसको कहा? प्रस्तावना को कहा था। ये प्रस्तावना के लिए, प्रस्तावना संबंधित प्रमुख वाद हैं। ये जो ST और SC के अल्पसंख्यकों हेतु विशिष्ट प्रावधान है, विधि शासन है, संघात्मक परंतु एकात्मक की ओर है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, सार्वभौमिक वयस्क, सबको समान अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार 18 साल के होते ही आप वोट दे सकते हो। आपका कोई राजकीय धर्म थोड़ी ना है, पंथ निरपेक्ष है। नम्रता अनन्यता मिश्रण है, मौलिक अधिकार का कर्तव्य भी है, भारतीय संविधान की विशेषता है, ये सभी याद रखना। और संसदीय शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भी है, केंद्र राज्य और संसदीय जो व्यवस्था है, केंद्र राज्य और स्थानीय स्वशासन, जो हमारे यहाँ पंचायती राज है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 भाग हो गए। और हमारे यहाँ राज्य के बाद केंद्र होगा। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही तो सर्वोच्च है। एकल नागरिकता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता या एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षण कौन से हैं? इनकी शक्तिशाली केंद्र है हमारे यहाँ, संघ व राज्य की शक्ति विभाजन भी है, राष्ट्रपति शासन भी है संघात एकात्मक में, लेकिन लिखित संविधान है। एकल नागरिकता लेकिन द्विसदनीय विधायिका है। अखिल भारतीय सेवा है लेकिन संसद को उच्च सदन राज्यसभा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। केंद्र और राज्य में अलग सरकारें हैं। राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है हर एक राज्य में, लेकिन केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें भी हैं। जैसे अब हम केंद्र में बीजेपी है तो राजस्थान में तो बीजेपी, लेकिन आधे राज्यों में कांग्रेस भी है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति का विस्तार होता है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है, संविधान संशोधन बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये थे कुछ पॉइंट। ये प्रश्न आया था 2nd ग्रेड में, निम्नलिखित में से किस सदस्य ने भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर चर्चा के दौरान यह संशोधन प्रस्तुत किया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के साथ ही एवं उसी तरीके से किया जाना चाहिए। ये किया था, कहा था KT शाह ने। भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई को के रूप में पक्ष पोषण किया।
इन्होंने व्यक्ति को ही तो महत्वपूर्ण माना। किस पक्ष को पोषण किया था? व्यक्तियों का किया था, है ना। हम भारत के लोग कौन थे? व्यक्ति ही तो थे। निम्नलिखित में से कौन सा 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए भीमराव अम्बेडकर अंतिम भाषण का अंश नहीं है? क्या कहा? अंश नहीं है। इसमें जो सभी तत्व है ना, ये नायक पूजा भी इन्होंने कहा था। अंतिम तीसरा भाग था, चरण था, उस समय कहा था। समता के बिना, ये भी इन्होंने कहा था। अश्वमेव सामाजिक लोकतंत्र, ये भी इन्होंने कहा था। लेकिन इस सदन में कुछ मित्रों ने यह आरोप लगाया कि कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। ये सही नहीं है। प्रत्येक अधिकार एवं कर्तव्य निहित है और शामिल है। ये पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। ये डी राइट है इसके अंदर।